एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बछड़ा जैसी जन्म लियो बछड़ा ने, ठाकुर जी रोने लगे। नंद बाबा शांत करा में नहीं माने, बलराम जी ने शांत करायो नहीं माने। यशोदा मैया लाला का भयो, तू रो क्यों रोए? बोले मैया मेरे संग बहुत बुरा भयो। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले गैया के बछड़ा ने जन्म लियो। मैया बोली तो वाह बछड़ा को मैंने मुंह खोल कर देखो, वाह के सबरे दांत ने करे आए। मेरे जन्म को 3 साल है गए, अभी तक 4 ही दांत ने करे मैया। वो टूट जाए, रो रहे हैं अपने दांतन को, मेरे दांत चौना ने कर रहे सबरे। वाह बछड़ा के जन्म लेते ही सबरे दांत आ गए, मेरे दांत चौने ही आ रहे हैं। यशोदा मैया ऐसी मधुर बात सुनकर के झूठी झूठी कहती, मैया कहती लाला तू दूध ना पीवे ना, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चिकनो होवे, दांत न करे चिकनो है कि सुई पेट में चलो जाए, तो दूध पिए कर। चोटी पकड़ के रोते मैया मेरी चोटी चौना भर रही। बलराम की चोटी देखो कैसी नागिन जैसी चोटी है वाकई, और मेरी चोटी कैसी है मैया, नेक सी पतरी सी। मैया बोले लाला तू दूध ना पीवे, दूध ते चोटी बढ़े। बलराम देखिए ऐसा जग भर के दूध पीवे। सो ठाकुर जी दूध को पात्र हाथ में ले में, अपनी चोटी खोल ले में, और फिर चोटी पकड़ करके दूध पी में, और दूध पीते पीते नापते रहे कितनी बड़ी भई की ना भई अभी। ऐसी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, नन्हे से गोपाल जी आगे बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसे शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी के लार न करिया यहाँ ते। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा मैया तू मोको पानी ते मत नवाए कर, वह पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, शहद ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में। ठाकुर जी की तो लार न करियाई। ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है गयो होगो, अब तो रस भरो है गयो होगो। तो बोले जय जय मीठो है गयो अब तो। नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके, और महाराज ठाकुर जी को दशरथ जी खा रहे हैं, और बीच बीच में बड़े शिष्टाचार से खवा रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के मुंह में उंगली जाए से उंगली काट जाए दशरथ जी की। दशरथ जी की बोले राघव ऐसे नहीं करते, आपने काट क्यों लिया? इतने में तो ठाकुर जी ने कड़ी ली, और कड़ी लेके दशरथ जी की दाढ़ी पे लगा दी, खीर लेके माथे पे लगा दी, और पूरे मुंह पे सब मक्खन आदि पोत करके, और अपनी जीभ निकाल के उनके गाल चाट गए। दशरथ जी बोले ये कौशल्या ये क्या हो गया है? बाहर आकर के कौशल्या मैया ने देखी तो दशरथ जी तो पूरे सने हुए ऊपर से नीचे तक। बोले ये किसने किया? बोले ये राघव कर रहे हैं, ये कहाँ से सीख करके आ गए हैं ये सब? अरे आज वहाँ गई थी ना मैं गोलोक धाम, वहाँ यशोदा का बेटा बड़ा नटखट है, कहीं उससे तो नहीं सीख लिया? लेकिन फिर भी राघव तो ऐसा तो कभी नहीं करते। इतने में तो राम जी उछल करके भाग गए, और महाराज आंगन में जितने भी बढ़िया सुंदर गमला रखे सब फोड़ दिए उठा उठा कर। पूरा साकेत धाम आश्चर्य में, बोले हो क्या रहा है? राम जी के बेचारे जो सखा हैं वे भी बड़े शिष्टाचार में आते हैं। हे राघवेंद्र सरकार, रघुकुल नंदन, हे दशरथ नंदन, हे कौशल्या नंदन, आप खेलने का समय हो गया, आइए विराजिए। हाँ तो इतनी आज्ञा से बुला मैं वहां पे, तो लाला कहा कर रहे रे, जल्दी आ जा, गैया सबरी गई है वन में चरवे के काजे, हमारा डोलवे को समय है गया, जल्दी आ निकल के, नहीं आवे को दारी के हम भीतर आ रहे हैं। वहां तो ऐसे बोलने से ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, राम जी के सब सखा देखे, सब सखा तो ऐसे निवेदित कर रहे हैं, ये लीजिए गेंद, इससे खेल ले राघव, आइए यहाँ खेलेंगे। ठाकुर जी ने गेंद ली, एक दूसरे के मुड़े मारनी शुरू करी, पकड़ करके चोटी कोई को पेड़ पर चढ़ा दियो, कोई को नदी में फेंके आए, कोई के ऊपर चढ़ करके वही को घोड़ा बना दियो। बालक सब रोते रोते कौशल्या मैया के पास गए, बोले आज राम जी को क्या हो? यशोदा मैया बोली लाला तू काय को रूठ गयो है? बोले मैया मैंने जो रात को तोते कही कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसको बोली अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूँ करो मेरे ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूँ, मेरे ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी, यूँ करो मैया अब का मेरा ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र हैगी, मेरा ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात ने बनावे। सो एक गोपी बोली अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ करूँ। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगा, जैसी मुझे को भावेगी बात करूंगा। तो सब गोपियों ने विनोद में कही लाला इतनी सारी गोपी बैठी है यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगा भाई तो तेरा ब्याह करा दे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी गोपी इनके घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई जाते ना कर रहा। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या की तो आंख ही ना है। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जे तो तेज लगे मुंह को तो घर से निकाल देगी, या तो ब्याह ना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपी इनके आगे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की, वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपी इनके पास जाएगा,
अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो वह पंक्ति में ना बैठ सकूं। और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, बोले मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूं। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते का ब्याह करेगा। बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो, वैसे मैं हूँ माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करे। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रहती है और ठाकुर जी